आपने क्लास 11th के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें हार्मोन मैकेनिज्म पढ़ा होगा। आज हम उसी की वापस चर्चा कर रहे हैं। हार्मोन मैकेनिज्म में हम बात कर रहे हैं फैट सोल्यूबल हार्मोन की, कि जो फैट सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, फैट सोल्यूबल हार्मोन, उनका मैकेनिज्म कैसा होता है, वो किस प्रकार से काम करेंगे। मतलब जो वसा में या लिपिड के अंदर जो घुलनशील हार्मोन होते हैं वे किसी कोशिका में जाकर के कैसे काम करते हैं। तो देखिए, सोचिए मेरे पास में ये हार्मोन है। ये हार्मोन स्टेरॉयड प्रकृति का है। हमने पहले ही बात कर ली है कि कोई हार्मोन स्टेरॉयड प्रकृति के होते हैं तो उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। ये बात हमने पहले कर दी है। तो स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो मेरे पास में यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक बड़ी सी कोशिका। ठीक है, ये मैंने बना दी एक बड़ी कोशिका। अब ये हार्मोन जो है इसके रिसेप्टर कहाँ होंगे। तो पहली बात तो हमें दिमाग में रखनी है कि फैट सोल्यूबल हार्मोन के जो हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, हार्मोन रिसेप्टर, ये मुझे मिलेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर और मुझे मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या हुआ, मेरे पास में ये हार्मोन आया। हार्मोन कैसा है, फैट सोल्यूबल हार्मोन है। और ये फैट सोल्यूबल हार्मोन सीधा ही किस में चला जाता है, कोशिका द्रव्य के अंदर। ये इस साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद स्टेरॉयड हार्मोन के यहाँ जाने के बाद अंदर साइटोप्लाज्म में क्या पड़ा हुआ है, हार्मोन रिसेप्टर पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ HR मीन्स हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन ग्राही। तो ये रहा हमारा हार्मोन ग्राही HR। ये HR और ये दोनों ही आपस में क्या कर लेंगे, मिल जाएंगे। मिल जाएंगे तो ये हार्मोन रिसेप्टर था जो साइटोप्लाज्म के अंदर था और ये बाहर से आया था हार्मोन। इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया है, यहाँ पे आपस में कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इसको बोलेंगे हम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, HRC, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब स्टेरॉयड हार्मोन जो कि सीधा ही कोशिका झिल्ली से पार हो जाता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली की प्रकृति और स्टेरॉयड हार्मोन की प्रकृति एक जैसी है, मतलब नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड नेचर ऑफ दिस हार्मोन इससे इक्वल। तो इसकी वजह से ये यहाँ पर आराम से इससे पास हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा कोशिका झिल्ली से। ये हार्मोन जब कोशिका द्रव्य में आया तो कोशिका द्रव्य में पहले से क्या उपस्थित है, इसके हार्मोन ग्राही, हार्मोन रिसेप्टर, इसके साथ ये बाइंड हो गया और क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे मैं बात करता हूं, ये है न्यूक्लियस। ये क्या है, ये केंद्रक है। केंद्रक में हमें मालूम है पाया जाता है DNA। ये है DNA, ठीक है। और इस DNA के पास में ये है जीन। यहां पे पाया जाएगा HRE। यहाँ लिख देता हूँ मैं HRE। इसको बोलते हैं हम हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट। क्या बोलेंगे, हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट। हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट कहाँ उपस्थित है, ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है DNA पे। जैसे ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ आता है, ये यहाँ आ गया और ये कहाँ फिट हो गया है, हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट पे। देखना है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ होती है। हार्मोन रिसेप्टर जब हार्मोन को पकड़ लेता है और कोशिका द्रव्य में जो संरचना बनाता है उसको हमने बोला है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स गया कोशिका के केंद्रक में और केंद्रक में पहले से ही मौजूद होता है हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट। तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसके साथ अटैच हो गया, हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट के साथ अटैच हो गया है। इतनी बात दिमाग में रखनी है आपको। फिर क्या होगा, ये जो जीन है ये यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करेगा। जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ इस हार्मोन की वजह से आई है इस DNA पे, उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ये HNRNA बनेगा। तो HNRNA कौन सी प्रक्रिया के दौरान बना है, हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन से बना है साहब। ये ट्रांसक्रिप्शन से बन गया। अब ट्रांसक्रिप्शन से HNRNA बन गया। आपको मालूम है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के पास में HNRNA जो है वो किस में बदल जाता है, mRNA में।
mRNA में जब बदला है तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग प्रक्रिया के दौरान hnRNA किस में ट्रांसफर हो गया, mRNA में। ये mRNA अब चला जाएगा कोशिका द्रव्य के अंदर, और कोशिका द्रव्य में ये बनाएगा यहाँ पर प्रोटीन, ये बना दी इसने प्रोटीन। तो mRNA पहले तो कहाँ गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, mRNA पहले कहाँ गया है, ये mRNA है, ये कहाँ गया कोशिका द्रव्य के अंदर, और वहाँ पर इसने क्या बनाई, प्रोटीन। प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ये जो प्रोटीन है ये अभी इनएक्टिव है, इसका हो जाएगा प्रोटीन काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फोराइलेशन। मतलब ये इस प्रोटीन काइनेज की उपस्थिति में फॉस्फोरिलीकृत हो जाती है और इस प्रोटीन के ऊपर लग जाते हैं फॉस्फेट, और उस वक्त ये प्रोटीन हो जाती है एक्टिव, ये हो जाएगी प्रोटीन एक्टिव। अब ये जो प्रोटीन है ये क्या करेगी, ये सेल्यूलर मेटाबॉलिक या सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगी। कंट्रोल सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म इन सेल अकॉर्डिंग टू दिस हार्मोन। ये जो प्रोटीन बनी है वो इस कोशिका के अंदर वो सारा काम करेगी जो ये हार्मोन बोलेगा। अब सोचो ये हार्मोन क्या स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन का मतलब क्या होता है, जो आसानी से चले जाते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ जाएगा, लीडिंग सेल के, मतलब लीडिंग सेल के द्वारा स्रावित होता है। तो हम कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित हुआ, और वहाँ से ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ चला जाता है, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जा करके जो जर्मिनल एपिथेलियम है वहाँ से डिवीजन करके क्या बनाना चालू कर देता है, स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म। तो सोचिए टेस्टोस्टेरोन जो स्टेरॉइड हार्मोन था, ये हार्मोन कोशिका में जाएगा, सीधा ही चला जाएगा। जाने का कारण क्या है, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, लिपिड की, और कोशिका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसकी भी प्रकृति सेम है, तो सीधा चला गया, कोशिका द्रव्य में गया। कोशिका द्रव्य में कौन उपस्थित था, तो हम बोलेंगे साहब HR उपस्थित था। HR ने इसको पकड़ लिया, पकड़ के क्या बना दिया, HRC। HRC फिर कहाँ चला जाएगा, केंद्रक में। केंद्रक के अंदर क्या होता है, HRE। कहाँ पाया जाता है, ये DNA के ऊपर। HRE के साथ में कौन जुड़ जाएगा, HRC जुड़ जाएगा। जीन जब ट्रांसक्रिप्शन करेगी तो hnRNA बन जाएगा। hnRNA में जो इनएक्टिव जो इंट्रॉन होते हैं उनको हम निकाल देंगे, है ना, और स्प्लाइसिंग के थ्रू हम hnRNA को किस में कन्वर्ट कर देंगे, mRNA में। mRNA कहाँ चला जाता है, वापस साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में mRNA क्या बनाता है, प्रोटीन। प्रोटीन जब बनाएगा तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। प्रोटीन एक्टिव है या इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। प्रोटीन का क्या होगा, प्रोटीन काइनेज की उपस्थिति में फॉस्फोरिलीकरण होगा और फिर वो बन जाती है एक्टिव, और ये बिल्कुल वही काम करेगी जो हार्मोन ने बोला था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई कोशिका फैट सोल्यूबल हार्मोन के आने पर किस प्रकार से काम करती है। ये हार्मोन मैकेनिज्म है, सिंपल है, डायग्राम को दिमाग में फिट कर लो। यहाँ से प्रश्न आते हैं और एक्सप्लेनेशन पूछते हैं तो आपको डायग्राम बना करके समझा देना है, सिंपल सी बात है। इसके बाद हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल हार्मोन कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके बारे में।